नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। आज डेट है 1 अप्रैल। तो आज हम देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला जो आर्टिकल दिया हुआ है वो है कि नागालैंड, मणिपुर और असम के कई क्षेत्रों से आज किसको हटा लिया गया? आफ्सा। ठीक है, ये आफ्सा क्या होता है? इसका जो पूरा नाम है वो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत इसको लगाया जाता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसकी जो इतिहास है ये जो है ये सशस्त्र बल के द्वारा विशेषाधिकार के द्वारा इसको 1985 में लागू किया गया था। ये एक अध्यादेश के द्वारा आया था। ठीक है, अध्यादेश के द्वारा, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया कि 3 माह के भीतर ही इसको कानून बना दिया गया। अब सवाल उठती है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब आपको लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, जब राज्यसभा, ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा होता है, ठीक है, सदन यदि नहीं चल रहा होता है, तो यदि कोई कानून लाना होता है तो राष्ट्रपति अपने एक्ट के तहत आर्टिकल 1, 2, 3, आप इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को जारी करने के बाद जो सेशन चलता है उसके जो पहले हफ्ते होते हैं उस पर अध्यादेश को पास करवाना होता है, मतलब कानून बनाना होता है। तो इससे पहले अध्यादेश लाया गया, बाद में इसको कानून बना दिया गया। तो आपको अध्यादेश से संबंधित हमने कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 1985 में, सॉरी 1958 में, ठीक है, 1958 में इसके बाद पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य में इसको किस चीज़ों से, वहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद बढ़ रहा था, हिंसा बढ़ रहा था, विदेशी आक्रमण के प्रति रक्षा के लिए इस एक्ट को मणिपुर और असम में 1958 में इसको अफसा को लागू किया गया। ठीक है, किया गया। बाद में इसको क्या किया गया? 1972 में इसको कुछ संशोधन के बाद इसको असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, मतलब समझिए कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है भारत का, ठीक है, पूर्वोत्तर जो राज्य है, 7 सिस्टर, इन सभी में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, इस सभी में लागू करके इस एक्ट को बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 16 फरवरी 1997 को ये अफसा को लागू करने के बाद इसमें कुछ सुधार लाया गया। ठीक है, सुधार लाने के बाद इसमें क्या किया गया कि बाद में 18 साल के बाद ये कहा गया कि 2015 में इसको इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कहा गया। अब जो है, अब समझिए किस क्षेत्र को अफसा के अंदर लाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, ये जो डिसाइड करने का, ठीक है, किस क्षेत्र में लगाने की जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पे इसको लगा सकता है। राज्यपाल रिपोर्ट भेजेगा और केंद्र सरकार लगाएगी कि राज्य का यह क्षेत्र क्या है, अशांत घोषित कर दिया जाना चाहिए। और वहाँ पे जब वो अशांत घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हो जाता है। समझिए, मान लीजिए ये पर्टिकुलर असम का क्षेत्र है। ठीक है, ये असम का क्षेत्र है। अब राज्यपाल ने क्या किया, इतने क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, 1 मिनट, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया। अब जब इस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया तो यहाँ पे केंद्रीय बल आ जाता है, केंद्र के जो बल जो होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि उस राज्य का पुलिस का अधिकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पुलिस का अधिकार कम हो जाता है। दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये चीज़ें समझना है। यदि अफसा लागू होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे पुलिसों का अधिकार कम हो जाता है। अब देखिए, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर किसका सूची है? ये राज्य सूची का विषय है। अब इस राज्य के अंदर, राज्य सूची के विषय के अंदर, राज्य के अंदर यदि केंद्र सरकार की यदि सत्ता रहती है, सत्ता नहीं बोल सकते, पुलिस रहती है, तो यहाँ पे किसका ज़्यादा दबदबा रहेगी? केंद्र की दबदबा रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा संघवाद है, संघवाद जो है वो संघवाद क्या होगा, प्रभावित होगा, संघवाद को प्रभावित किया जाएगा। तो आप समझिएगा कि इससे क्या हो रहा है कि हमारे संघवाद प्रभावित हो रहा है, राइट। अब देखिए, इसको किस लिए क्या किया जाता है, आप देख सकते हैं कि धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह, जनजाति समुदाय के बीच में जो मतभेद चलती है
विवाद जो चलती है वो राज्यों या केंद्र के बीच किसी भी क्षेत्रों को अशांत घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इन सारे लूप से यदि विवाद चलेगी तो इसको घोषित कर दिया जाएगा। इस अफसा जो एक्ट है, इस एक्ट के धारा जो 3 है उसमें राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए राज्यपाल को भारत के राजपत्र मतलब राजपत्र घोषित करना होता है अनुसूची। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके पश्चात इस क्षेत्र में भारत अपने सरकार अपने सशक्त सीमा बल को भेज देता है। राइट, उसके बाद इस धारा को लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, राज्यपाल और केंद्र के पास शक्ति चला जाता है। हमने पहली बात किया, शक्ति किसके पास ट्रांसफर हो जाता है, केंद्र और राज्य के पास। चलिए अब आज के आर्टिकल में क्या चीज़ें दिया हुआ है, देखिए आज के आर्टिकल में वही चीज़ें बात की जा रही है कि त्रिपुरा में 2015 में, मेघालय में 2018 में इसे पूरी तरह से हटा चुके हैं। 2015 और 2018 में त्रिपुरा और इस क्षेत्र से, मेघालय से इसको पूर्णतः हटा लिया गया। लेकिन अभी नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ क्षेत्रों से हटाया गया, पूरे क्षेत्रों से नहीं हटाया गया, कुछ क्षेत्रों से हटाया गया है। तो सरकार चाह रही है, केंद्र सरकार चाह रही है इसको शांति बनाया जाए। यदि स्थिति सही है, कंडीशन सही है तो इसको हम क्या करें, इसको अलग से घोषित कर देना चाहिए। राइट, अब हम अपना एक मेंटोरशिप जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे। 2023 या 24 के लिए आप यदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी के अनुसार आपकी इस तैयारी में सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आपका मेंटोर हो जाता है। मेंटोर जो होता है, जो आपको गाइड करता है कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, किस मूव में पढ़ना चाहिए। राइट, आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, पीटी की तैयारी कब करना चाहिए, ऑप्शनल कब आपको स्टार्ट करना चाहिए, आंसर राइटिंग को कब स्टार्ट करना चाहिए, आंसर राइटिंग के फीडबैक आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। राइट, इसका फीस मिनिमम रखा गया है। यदि पर मंथ आप यदि फीस पे करना चाहते हैं तो 1000 इसका रखा गया है। यदि आप 1 ईयर एक टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो इसका फीस रखा गया 9,999 रुपया। इसमें आपका डेली क्लास होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, डेली आपका क्लास रहेगा। इसमें आपको डेली चीज़ें बताया जाएगी, किस चीज़ों को कहाँ से फॉलो करना है। लिमिटेड रिसोर्स को आप मैक्सिमम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ जो यूज़ करते हो वो 80-20 मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, 80% फोकस, 20% फोकस करते हैं, जहाँ से 80% हमें क्या निकल के आता है, आउटकम निकल के आता है। पूरा सिलेबस ना ये है यूपीएससी का, लेकिन एक्चुअली यूपीएससी हिट यहाँ पे करती है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करके आपको बताते हैं। राइट, आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन पे कर सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। डिटेल में जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है कि रूस से, ठीक है, तेल की खरीद जो है ना बाहरी मंजूरी से नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताता हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में जब वॉर चल रहा है तो अब मामला ये आया था कि रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। रसिया और यूरोपीय कंट्री के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। जब प्रतिबंध लगाया गया तो उसी समय रूस ने ऑफर किया भारत को, पूरे वर्ल्ड को ही उसने ऑफर किया कि वह तेल सस्ता देगा। किसमें देगा, कम पे में तेल देगा। तो इस जो ऑफर किया गया तो भारत इसको स्वीकार करने के लिए राजी है। क्यों राजी है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कच्चे तेल सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। जब हम कच्चा तेल सबसे ज़्यादा आयात करते हैं और इसकी कीमत यदि हमें कम मिलेगी तो हमारा लोकल जो मार्केट है जिसमें अभी जो तेल की रेट बढ़ रही है, एक तो हम उसको कम करने में सफल होंगे, और जब तेल की कीमत सफल होंगे तो दूसरा भी प्रोडक्ट का कीमत कम होगा। तो हमारे राष्ट्रीय हित क्या है। एक्चुअली आप IR पढ़ेंगे तो आप बेसिक चीज़ें समझिए कि IR को पढ़ने के लिए हमें ये जानना होता है कि हमारा राष्ट्रीय हित है क्या। हमारा जो राष्ट्रीय हित है कि हमारे जनता को लाभ मिले। तो हमारे जनता को यदि सस्ते तेल आने से लाभ मिलता है तो हमें सस्ते तेल अपनाना चाहिए। इसके लेके हमारा जो नीति होना चाहिए वो मतलब परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, ये जो S जयशंकर है, इन्होंने सीधा सीधा बताया कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने को लेके जो ये चीज़ें चली जा रही है, जो गुट बनाया जा रहा है वो अलग है। लेकिन भारत ने कह दिया कि वह वहाँ से तेल खरीदेगा जहाँ से उनको सस्ता तेल मिलेगा। सीधा सीधा जवाब दे दिया, भैया USA आप दे दो सस्ता तेल। यदि मान लेते हैं कि रूस यदि हमें 10 रुपये देता है, आप मुझे 8 रुपये दो, मैं आपसे खरीदूंगा, क्यों मैं रूस के पास जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। आप हमें तेल की कीमत ज़्यादा रखेंगे, रूस हमें कम ऑफर कर रहा है, मैं रूस के पास जाऊँगा।
राइट। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है राइट इसके लिए। तो आप थोड़ी सी अपनी ये जो एक्चुअली जो ये न्यूज़ होता है ना, वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको थॉट जो है ना, थॉट को डेवलप किया जाता है इसके थ्रू। तो इसीलिए इस न्यूज़ के थ्रू आप थॉट अपना डेवलप करेंगे तो आगे आने वाले समय में जब आप उत्तर लेखन करते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग करते हैं, तो यही जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो आपको एज देता है दूसरों स्टूडेंट से, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि समलैंगिक विवाह के मामले में ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। केंद्र के द्वारा बताया गया है कि इसका प्रसारण लाइव होना चाहिए। अब देखिए 2018 के दौरान समलैंगिक जो था, भारतीय दंड संहिता धारा 377 ठीक है, 377 इसको पहले क्या था, भारत के अंदर यह एक अपराधी माना जाता था इस एक्टिविटी को। ये समझिए समलैंगिक मतलब होता क्या है, समझिए। समलैंगिक मतलब जो होता है, ये जो है आईपीसी धारा 377, इसमें किसी भी व्यक्ति, महिला या फिर पशु के साथ स्वैच्छिक रूप से संभोग करने वाले व्यक्तियों को अपराधी माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा, ठीक है, या फिर 10 सालों का कारावास दिया जा सकता है। इसका मतलब समझिए कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए कि कोई एक ही सेक्स के हैं, ठीक है, जैसे कोई मेल है, ठीक है, मेल में यदि शादी होता है या फिर कोई लैंगिक संबंध बनता है इन दोनों के बीच में, तो ये पहले क्या होता था, एक अपराधी माना जाएगा किसके तहत, आईपीसी 377 के तहत। लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये 2018 के आसपास इसको ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये आप चीज़ें मानता है, आप मान सकते हो। मान लेते कोई ट्रांसजेंडर है, 2 ट्रांसजेंडर, यदि 2 ट्रांसजेंडर मिल के शादी करना चाहता है, ठीक है, कर सकता है, लीगली अलाउ किया गया है, राइट। तो यही चीज़ें की गई है। अब 2 फीमेल है, ठीक है, अब 2 फीमेल के बीच में मैरिज करना चाहते हो, कर सकते हैं। आपको ऐसे ही पता होगा कि आपको मैरिज करने के लिए अपोजिट सेक्स का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि कोई मेल है कोई फीमेल है, फिर जाके हमारा समाज एडॉप्ट करता है इस चीज़ों को। लेकिन अभी जो कल्चरें चली आ रही है, अभी जो चीज़ें चली आ रही है, हो सकता है कि 2 फीमेल के बीच में ही उनका प्रेम हो, उनके बीच में लव हो, तो वो यदि अपने साथ जीवन बिताना चाहते हो, बिता सकते हैं। तो वही चीज़ किया गया है। 377 समलैंगिक का मतलब वही होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आईपीसी 377 किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। ये भारत में अब अलाउ कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है आर्टिकल, राइट। हाँ, ये आर्टिकल है कि खाद्य तेलों के जो था, मतलब खाने योग्य जो तेल है, रिफाइंड, फॉर्चून, ये सब जो था, उसकी जो स्टॉक की लिमिट थी वो मार्च में अंत हो जाता, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि हम इसको लिमिट को बढ़ा के कब तक करेंगे, 31 दिसंबर तक इसको बढ़ाया गया है। अब देखिए रूस से क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम क्या आयात करते हैं, रूस से सूरजमुखी तेल बीज का आयात रोका गया। अब ये रोका गया तो इससे क्या प्रभाव चल रहा है, आप देख रहे हैं कि खाने योग्य जो तेल होता है, रिफाइंड, फॉर्चून, ये सब का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो यही सारी चीज़ें, इसकी आपूर्ति 25% संभवतः कम हुई है। आपूर्ति कम हुआ है, मांग बढ़ रहा है, मांग उतना ही है, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। आप कभी भी समझिएगा, यदि सप्लाई बाधित होती है, सप्लाई नहीं होता है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 100 लीटर दूध आया आपके मोहल्ले में, ठीक है, 100 लीटर ही आज आया, पहले कितना आता था, 500 लीटर, लेकिन आज क्या है, 100 लीटर ही आया, और आपके एरिया में 500 लीटर की मांग है। तो आप जब दूध लाने जाओगे तो दूध वाले क्या करेगा, दाम बढ़ा देगा ना। क्यों? क्योंकि संसाधन तो कम है और मांग ज़्यादा है, तो इससे क्या होगी, महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में ये आर्टिकल देखते हैं। देखिए एक्चुअली ये आर्टिकल ना फिर से वही चीज़ है, डायरेक्टली रूप से आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आईआर के लिए ये एक चीज़ें बात की जाती है। बात ये किया जाता है राइटर के द्वारा कि भारत की अभी जो कूटनीति है ना, वो सराहनीय है, मतलब कि चरमोकर्ष पे पहुंच गया है। आप देखिए उधर दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर छिपा हुआ है, वॉर चल रही है, और इधर भारत में आने का मेहमान नवाजी चल रही है, बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। आप देख सकते हो कि पिछले कई दिनों से भारत में जो जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है, उनके साथ मोदी जी का वर्चुअल मीटिंग, ग्रीक्स के, ओमान के, ब्रिटेन के, चीन के विदेश मंत्री आए थे हमारे पास, जो नहीं आते थे, सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात थी।
जर्मनी हो गया, यूरोप संघ हो गया, ठीक है। विशेष प्रतिनिधि अमेरिका का और उनके जो उपराष्ट्रीय सलाहकार है ये भारत आ चुके हैं। तो ये हमें एक्चुअली दिखाने वाली बात है कि भारत की जो नीति है इस समय इतने बड़े पैमाने पे चल गया है। पता है आपको कि चीन के जो विदेश मंत्री है ना वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि हम भारत चलेंगे। अरे भैया भारत चलेंगे, पहले तो आप वॉर कर रहे थे, अब क्यों इतना उत्सुक है? ये हमारा कूटनीति है, ये हम कूटनीति तरीके से जीते हैं, वॉर के तरीके से नहीं जीते हैं। हमने कूटनीति तरीके से जीता है कि उन्होंने समझिए तो अपनी सहमति मानने के लिए हमारे पास आए, हमने नहीं गया उनके पास। तो ये चीज़ें चर्चा क्या है। तो रूस के इसके बाद देख सकते हैं रूस के विदेश मंत्री आने वाले हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं भारत। तो इस तरह से देख सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आना उनका आना है, वो भी आ सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को पहलुओं को यहाँ पे देखा जाता है। तो राइटर अभी यही बात कर रहे हैं, बड़ी भूमिका की बात कर रहे हैं। भारत ही हो या पश्चिमी कंट्री हो, वो कहीं ना कहीं भारत की जो चीज़ें हैं लेके सामने आएगी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये हमने थोड़ी सी IR का कूटनीति के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो राइटर बात करते हैं कि शिक्षा के भारतीयकरण की प्रतीक्षा है, ठीक है। मतलब इसमें एक्चुअली राइटर जो डिफाइन करते हैं वो वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति है उनके द्वारा दिया गया एक मतलब स्टेटमेंट से, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि देश की जो शिक्षा पद्धति है वो मेकाले की शिक्षा पद्धति के अनुकूल नहीं होना चाहिए। अपनी शिक्षा पद्धति को भारतीय संस्कृति के अनुसार बनाना चाहिए। एक्चुअली उन्होंने बोला कि मेकाले मतलब कि मेकाले जो थे वो ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे, इन्होंने ही क्या किया गया था, ये शायद वायसराय या गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ही शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाए थे। तो वही चीज़ें थोपा गया हमारे ऊपर, हम चीज़ें समझ गए। आज देखिए अब सिंपल सा समझिए, चाइना में कौन सा भाषा बोला जाता है? चाइनीज़। जापान में कौन सा भाषा बोलता है? उनका जापानीज़। फ्रांस में कौन सा भाषा बोलता है? फ्रेंच। अब देखिए ये सब तो डेवलप कंट्री है, ऐसा तो नहीं है कि यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। आप इंग्लिश यदि नहीं जानोगे तो आप डेवलप नहीं कर पाओगे, ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा होता तो चीन आज USA को टक्कर नहीं देता, लेकिन आज देखिए चीन USA को टक्कर दे रहा है। चीन सुपर पावर बनने के लिए दावेदारी ठोक रहा है, जहाँ कि वहाँ के वहाँ पे लोग इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, वहाँ पे अपने भाषा चीनीज़ भाषा को ज़्यादा ये लोग यूज़ करें। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट यदि अपने भाषा, मान लीजिए किसी भी उनके जो मातृभाषा है उसको, या फिर हिंदी, कोई यदि हिंदी मीडियम से आता है ना तो ऐसे ही उसका डिमोटिवेट रहता है। आप यदि ऐसे ही बोलोगे ना, कहीं पे जाओगे और कोई पूछेगा किस मीडियम से हो, एक तो आप थोड़ा सा हिचकिचाओगे कि मीडियम कौन सा बोलो। यदि आप बोलते हो हिंदी तो ओह आप हिंदी से हो, हाँ सिलेक्शन तो बहुत कम है। ये चीज़ें आपको बहुत देखने के लिए मिलता है। तो समझिए इन चीज़ों को दूर करने के लिए आप किस तरह से काम कर सकते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है कि आप अपनी पद्धति को लेके आइए। जिस तरह से पद्धति हमारे चल रही थी, जो हमारा संस्कृत था, जिस तरह से उभर रहा था, लेकिन आज की डेट में देखिए सभी चीज़ें चली गई है। हाँ बात हुई कि नई एजुकेशन पॉलिसी आपने लेके आया, राइट, नया शिक्षा नीति आप तो लेके आ गए, लेकिन नई शिक्षा नीति में अभी भी हमने कोई क्या नहीं किए, हमने अभी भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पाठ्यक्रम को परिवर्तन करने के लिए कोई अभी तक प्रश्न नहीं उठाया गया है कि पाठ्यक्रम को चेंज किया जाएगा। पाठ्यक्रम वही रहेगा, इसमें सिस्टम को चेंज करने की बात की गई है, राइट। उनका अर्थ ये भी जानना था कि आप देख सकते हो कि ब्रिटिश समय में जो मेकाले के माध्यम से भारत में पद्धति को थोपा जाना चाहिए, ठीक है, थोपा गया था, क्या यह सही है? वास्तव में जब भारत ने बाहरी ताकत, जब भारत में या किसी भी देश में यदि बाहरी ताकत आता है ना तो वो चाहता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको कमज़ोर बनाया जाए, उनको शोषण किया जाए। तो यही काम किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स वही करते हैं। आज आप देखोगे कि भारत के कपड़े को ना पहन के एक बहुत अच्छा फॉर्मल ड्रेस पहना जाता है, शर्ट पहना जाता है। क्यों पता है आपको? पहले ज़माने में जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे तो लोग तो नॉर्मल रहते थे, लेकिन जो वो फॉर्मल कपड़ा पहनता था, जो शर्ट पैंट पहन के आता था, टी शर्ट पहन के आता था, उनको एक अच्छी नज़रों से समाज में देखा जाता था। आपको पता है, आप यदि कभी गांव जाओगे, ठीक है, अपने मोहल्ले में जाओगे, तो आपकी जो अपनी कल्चर है उसके कपड़े पहन के यदि आप जाओगे तो आप खुद को एक शर्मिंदा महसूस करते होगे और सभी दूसरे भी आपकी तरफ देखेंगे, अरे ये क्या पहन के आ जाए, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। यदि कोई
जीन्स पहन के आया है, शर्ट पहन के आया है, अच्छी सी पहन के आई है, तो वो क्या है, एक अलग ही मोटिवेशन में रहता है, अरे भैया आज सब बोलेंगे वाह फैंटेस्टिक, कितना अच्छा कपड़ा पहन के आया। तो ये सारे कल्चर को क्या किया जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो भी सरकार आती है, ठीक है, उन द्वारा इस पर थोपा जाता है। वो चाहते हैं कि ये मानक तैयार किया जाए, सब इसी को फॉलो करे, राइट। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, शिक्षा के केंद्र जो था, पुस्तकालय, मंदिर, ठीक है, उनके जितने भी चीज़ें थी उसको नष्ट करने की बात की गई थी, संस्कृति को नरसंहार करने की बात की गई थी, राइट। उसके बाद आता है कि भारतीय संस्कृति को संपूर्ण रूप से विश्व में शांति और समृद्धि के संदेश दिया है, सर्वो भवन्तु सुखिनः उन्होंने दिया था। उसके बाद है वसुदेव कुटुम्बकम, हमने ही दिया है वसुदेव कुटुम्बकम। तो ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड में विश्व में एक विश्व गुरु थे, ठीक है, शिक्षा को लोग विश्व गुरु। हमारे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारे यहाँ पे तक्षशिला था, लेकिन ब्रिटिशर्स आए, ये लोग आए, नालंदा को ख़त्म कर दिया, तक्षशिला को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें रहेगा तो भारत विश्व गुरु बना रहेगा, इसीलिए उन्होंने उस पद्धति को ख़त्म कर दिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या मैकाले के जरिए जो अंग्रेजी जो काम में आया था, काम में थोपा गया था, वही शिक्षा का माध्यम रखा और दूसरे शिक्षा को चुनौतियाँ लोगों की सीमित कर दी गई। अब देखिए ये जो अंग्रेजी है क्या है, सीमित है। अब देखिए जो गांव से आते हैं, जो ग्रामीण इलाके में, उनकी शिक्षा अंग्रेजी से नहीं हो पाती है उतनी अच्छी। जब अंग्रेजी से नहीं हो पाता है तो कभी आगे बढ़ पाएंगे? जैसे हमारा माहौल है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आपके बच्चे नहीं आगे बढ़ सकते। जब आपके बच्चे नहीं आगे बढ़ सकते तो ये भी तो कम कमाएंगे, तो ये भी अपने बच्चे को ना अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, फिर वही तो यही होता है गरीबी का साइकिल। गरीबी का साइकिल यही होता है। कोई भी गरीबी के इस दुख चक्र से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस चक्र में फंस चुका है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल हमने एजुकेशन से संबंधित आप डिस्कस करना होगा, आप लिखना होगा, तो मेंस में आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक्चुअली एजुकेशन से संबंधित ही। ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली पंजाब के सरकार अभी जो बने हैं उनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य जो है उससे दूर रखा जाए, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है। ये एक्चुअली पंजाब में ही नहीं, दूसरे सभी भारत में इसको लागू कर देना चाहिए। देखिए आप जब देखेंगे शिक्षक का जॉब, शिक्षक को बहाली क्यों किया जाता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, शिक्षक का बहाली क्यों किया जाता है? शिक्षक का बहाली किया जाता है शिक्षा देने के लिए, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। लेकिन शिक्षकों से करवाया क्या जाता है? जनगणना। शिक्षकों से करवाया क्या जाता है? वोटर आईडी कार्ड बनाओ। शिक्षकों से क्या करवाया जाता है? मवेशी का जनगणना करो। शिक्षकों से क्या किया जाता है? वोटर आईडी वोटिंग का काम करिए। चलिए वोटिंग का काम एक दिन में हो जाएगा। लेकिन ये जो विभिन्न क्षेत्र में जो आप काम दे रहे हैं, इनको अलग अलग काम दे रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही काम पे फोकस कर सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यदि आप यूपीएससी जर्नी में है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी कहीं एक ही फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। आप एसएससी भी दे दोगे, रेलवे भी दे दोगे, कोई स्टेट पीसीएस भी दे दोगे, सारा चीज़ें दे दोगे और साथ साथ यूपीएससी भी करोगे, तो सफलता रेशियो आपकी कम हो जाएगी। उसी तरह से ये शिक्षक का हो जाता है। यदि शिक्षक अपने काम को छोड़ के, शिक्षा को छोड़ के दूसरे काम पे यदि फोकस करेंगे तो उनका वहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और जबकि अधिकारी के द्वारा उनको प्रेशर भी दिया जाता है, तो क्या होता है, बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन क्लास में एक भी पीरियड नहीं चल पाता है, राइट, बच्चे बैठे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, जानकारी लेने की ज़रूरत है। तो इसीलिए शिक्षकों को शिक्षा के कार्य के अलावा किसी कार्य से दूर रखना चाहिए। यदि दूर रखते हैं आप शिक्षकों को, यदि ट्रेनिंग देते हैं, उसकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं, राइट, तो हमारा शिक्षा के माध्यम से ही हम देश को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। हमारा जो मानव संसाधन है, इतने जो व्यक्ति जो युवा हो रहा है, वो यदि शिक्षित आएगा, स्किल आएगा, तो हम आराम से काम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, एजुकेशन है ही नहीं, क्वालिटी एजुकेशन, राइट। तो यही चीज़ें बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल एक्चुअली बात किया जाता है कि अल्पसंख्यक की दर्जा को लेके। देखिए फिर से सवाल उठना चालू हो गया कि अल्पसंख्यक कौन है। अब क्वेश्चन उठता है कि अल्पसंख्यक कौन होगा। देखिए अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि इसके लिए संविधान में कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है,
संविधान में इसके लेके कोई डिफिनेशन नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन होगा, राइट। तो इसीलिए बात की जाती है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा 9 राज्यों में, ठीक है, अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक हिंदुओं को छोड़ के, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, इनको अल्पसंख्यक माना जाता था। लेकिन अब मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, ठीक है, इसमें 100 व्यक्ति रहते हैं। इसमें से ये जो समुदाय है, मान लीजिए कि हिंदू समुदाय से 30 व्यक्ति रहते हैं, और बी जो समुदाय है, मान लेते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से 70 व्यक्ति रहते हैं। तो आपके हिसाब से अल्पसंख्यक कौन है इस क्षेत्र में? आपके हिसाब से अल्पसंख्यक ये तो होना चाहिए, कायदे से देखें तो हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मुस्लिमों को अल्पसंख्यक माना गया है, राइट। तो इसीलिए इसको डिफिनेशन को चेंज करने के लिए, चीज़ों को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 9 राज्यों में मांगा गया है कि अल्पसंख्यक की दर्जा दिया जाना चाहिए हिंदुओं को, राइट। इसको लेके अब मामला गया है सुप्रीम कोर्ट पे। देखिए, कोई एक डिफिनेशन यदि रहता, यदि कोई एक परिभाषा रहता, तो उसके तहत तो हम बता सकते थे कि ये पर्सन क्या है, अल्पसंख्यक है, ये कम्युनिटी अल्पसंख्यक नहीं है। परंतु जब डिफिनेशन नहीं रहता है तो ये मामला चला जाता है सीधा सीधा न्यायालय के पास। अब न्यायालय के ऊपर है कि न्यायालय किसको मानेगा क्या नहीं मानेगा। तो यही चीज़ें बात की गई थी कि अल्पसंख्यक को लेके, तो आपको ये चीज़ें देखना है कि कितने अल्पसंख्यक है भारत के अंदर और क्या चीज़ें इसमें दिया गया है। तो इस आर्टिकल के अंदर यही चीज़ें हैं, राइट। ये जो जितने भी दायरा इनको पेश किया गया था, सारी चीज़ को इसमें नोटेड किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है कि आज से क्या होगा कि रूस से यदि आप गैस लाते हैं, ठीक है, गैस यदि रूस से लाते हैं तो आपको उनके रूबल में पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रूबल में पैसा इसलिए पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उनके यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी, राइट, अभी जो अमेरिका के द्वारा, यूरोपीय कंट्री के द्वारा बैन जो लगा दिया गया था, इनसे निकलने के लिए उन्होंने एक नया टेक्निक लगाया है कि आप रूबल में पैसा पे करोगे तब तो हम आपको गैस देंगे, नहीं तो गैस नहीं देंगे। क्योंकि विश्व में गैस के लेके, आपूर्ति को लेके इनका, रूस का बहुत ज़्यादा योगदान है, राइट। तो ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा, आप इसको देखिएगा और इसको स्टडी करिएगा। न्यूज़पेपर को आपको रीड भी करना है, ठीक है, रीड भी करना है, क्योंकि वीडियो देखने से ही उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप रीड नहीं करेंगे। तो इसको रीड करिए, राइट। यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। दिया गया नंबर 7059779271, इस पर हमें कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, कोई भी जानकारी चाहिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।